गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज हम एक बहुत ही नाजुक और जरूरी रूहानी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। विनती है कि अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। संगत जी, आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि भजन सिमरन की कमाई पर काल का दखल कब और कैसे आता है। हम सब बैठते हैं, नाम जपते हैं, मालिक की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कभी ध्यान नहीं टिकता, कभी भावनाएं हावी हो जाती है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी थकान, कभी चिंता और कभी अजीब सी बेचैनी। आज हम जानेंगे कि ये सब कहां से आते हैं, क्यों आते हैं और सबसे जरूरी, इनसे बचकर अपनी रूहानी कमाई को कैसे सुरक्षित रखा जाए। संगत जी, आज का सत्संग हमें यह सिखाएगा कि असली लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से है और जीत उसी की होती है जो हर हालत में नाम को पकड़े रखता है। पर आज हम मन की गहराई तक चलकर समझेंगे, क्योंकि आत्मा की कमाई वही है जो भजन सिमरन से मिलती है। और जिस घड़ी जीव यह कमाई शुरू करता है, उसी घड़ी काल की नजर उस पर पड़ जाती है। जिस घर में सिमरन नहीं है, मन उन्हीं घरों में चैन से रहता है, और जिस दिल में परमात्मा का नाम नहीं, वहां काल को किसी बात की चिंता नहीं। लेकिन जिस दिन जीव ने पहली बार सच्चे नाम को पकड़ लिया, उसी दिन से काल को डर लगना शुरू हो जाता है कि यह मेरी गिरफ्त से निकल ना जाए। भजन सिमरन कोई साधारण काम नहीं है, यह आत्मा का घर वापसी का दरवाजा है, और काल का साम्राज्य मन के माध्यम से ही चलता है। इसीलिए जैसे ही जीव थोड़ा सा भी नाम की ओर मुड़ता है, मन बेचैन हो जाता है। हम सब ने अनुभव किया है कि दिन भर कोई नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही सिमरन में बैठो तो सबसे पहले नींद का पहाड़ टूटता है, जैसे कोई मीठी लोरी कानों में फूंकी जा रही हो। यह नींद नहीं, यह काल का पहला तीर है, जीव को रोकने का पहला तरीका है। फिर देखो, जैसे ही सिमरन में बैठते हैं, मन सारी पुरानी बातों के दरवाजे खोल देता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की हर बात अचानक याद आने लगती है। कल की बातें, भविष्य की फिक्र, घर के काम, दुनिया के काम, मन पर सब कुछ याद दिलाता है। केवल सिमरन छोड़कर मन कहता है कि यह भी जरूरी है, वह भी जरूरी है, पहले यह निपटा लो फिर बैठना। मगर यह मन की चाल है, क्योंकि मन जानता है जो बात टल गई वह फिर नहीं होती। इसीलिए मन टाल मटोल करवाता है। कभी शरीर में दर्द उठता है, कभी कमर भारी लगती है, कभी पैर सो जाते हैं, कभी लगता है कि बैठा ही नहीं जा रहा। यह सिर्फ देह की चाल नहीं, मन की भी चाल है। काल चाहता है कि जीव स्थिर ना हो पाए, क्योंकि जिस दिन जीव एक क्षण के लिए भी मन के पार चला जाता है, उसी दिन से उसकी वापसी शुरू हो जाती है। और काल यह कभी नहीं चाहता। फिर एक और दखल आता है। जीव का सिमरन थोड़ा स्थिर होता है। 10 दिन 15 दिन बीतते हैं, धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, और जीव को लगता है कि अब मेरी साधना बन रही है, अब मीठापन आ रहा है, अब भीतर थोड़ी रोशनी दिखती है। लेकिन यहाँ दूसरी परीक्षा शुरू होती है। मन अब रोशनी दिखाता है, रंग दिखाता है, आकृतियां दिखाता है। यह सब भ्रम है। संतों ने साफ कहा है कि प्रकाश और रंग
मन की रचना है। सच्ची धुन भीतर से उठती है। रंग और प्रकाश बाहर के धोखे हैं, लेकिन जीव फंस जाता है और मन कहता है कि देख, तू बड़ा पहुंचा हुआ है, तू तो बहुत आगे बढ़ रहा है। और यही अहंकार का विष धीरे धीरे आत्मा पर चढ़ जाता है। यह भी काल की चाल है, क्योंकि काल को मालूम है कि अहंकार आएगा तो गुरुमुक्ता जाएगी, और जिसमें गुरुमुक्ता नहीं वह रूहानी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ध्यान रखना, अहंकार मन का सबसे बड़ा हथियार है। मन जीव को यही कहता है कि तू सबसे बड़ा भगत है, तेरे जैसा कोई नहीं। और जैसे ही जीव ने यह मान लिया, उसका पतन शुरू हो जाता है। इसके बाद एक और दखल आता है। जब जीव सिमरन में टिकने लगता है तो काल मन के जरिए घर परिवार में उलझन पैदा करता है। कभी अनबन, कभी छोटी बातों को बड़ा बना देना, कभी बिना कारण तनाव। यह सब अचानक क्यों होता है? क्योंकि जीव एक तरफ परमात्मा की ओर जा रहा है और काल उसे रोकने के लिए दूसरी तरफ वातावरण बदल देता है, ताकि जीव ध्यान ना कर सके। संगत जी, काल का दखल कब आता है? जब जीव नाम की कमाई शुरू करता है। और कैसे आता है? मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, नींद के माध्यम से, इच्छाओं के माध्यम से और विचारों के माध्यम से, और कभी कभी झूठी रूहानी अनुभूतियों के माध्यम से। पर याद रखना, जिस दिन आत्मा मन से थोड़ा ऊपर उठना शुरू करती है, उसी दिन काल का युद्ध शुरू हो जाता है। क्योंकि काल जानता है कि यह आत्मा अगर एक बार अपने घर की दिशा पकड़ लेगी तो फिर इसे रोकना मुश्किल है। लेकिन जीव अकेला नहीं है, उसके पास गुरु है, और गुरु कृपा काल के हर दखल को तोड़ने की शक्ति रखती है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि भजन सिमरन करते रहो, चाहे मन लाख बहकाए, चाहे नींद कितनी भी आए, चाहे शरीर कितना भी दुखे, नाम के रास्ते पर डटे रहना। क्योंकि जिस दिन आत्मा को नाम का स्वाद मिल गया, उस दिन काल के सारे दखल अपने आप गिर जाएंगे और जीव अपने परमात्मा के चरणों में स्थिर हो जाएगा। संगत जी, जब जीव भजन सिमरन में थोड़ा सा भी रस लेने लगता है तो वह मन के जाल को पहचानने लगता है। लेकिन काल का दखल यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि असली परख तो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि काल को मालूम है कि अब यह जीव साधक बन रहा है, अब यह मन से हटकर नाम में जाने लगा है, और यदि यह आगे बढ़ गया तो इसकी पकड़ टूट जाएगी। इसीलिए काल जीव को रोकने के लिए दूसरी चालें चलना शुरू करता है। अब मन जीव को रूहानी अनुभवों के नाम पर नए नए भ्रम दिखाता है। कभी छोटी सी रोशनी, कभी रंग, कभी आकृतियां, और जीव सोचता है कि अब मैं बहुत आगे पहुंच गया। पर याद रखना, मन बहुत चालाक है। मन को पता है कि यदि वह सीधे विचार से नहीं रोक सकता तो भ्रम से रोकेगा, और यदि भ्रम से नहीं रोकेगा तो अहंकार से रोकेगा। इसीलिए वह जीव के अंदर धीरे धीरे यह सोच डालता है कि तू बहुत बड़ा साधक है, तेरी साधना सबसे ऊंची है। और जैसे ही जीव इस भ्रम को सच मान लेता है, उसका रूहानी सफर ढलान की ओर जाना शुरू हो जाता है। फिर एक और दखल आता है। जीव को भीतर की ओर जाने से रोकने के लिए मन बाहरी दुनिया में प्रलोभन पैदा करता है। कभी अचानक नई इच्छाएं जन्म लेती है,
किसी को अचानक धन की इच्छा बढ़ने लगती है, किसी को मान सम्मान की, किसी को खुशी की, तो किसी को घर परिवार में और अधिक पकड़ की। ये सब अचानक क्यों होता है? क्योंकि मन देखता है कि जीव भीतर जा रहा है, तो वह बाहर मोह का जाल बिछा देता है, ताकि आत्मा एक बार फिर इंद्रियों के घूमते चक्कर में उलझ जाए। और देखना, जब भी कोई साधक अपने जीवन में सुधार लाता है, मन उसे किसी न किसी रूप में फिर से खींचकर पुरानी स्थिति में लौटाने की कोशिश करता है, क्योंकि मन को डर है कि यदि जीव पूरी तरह स्थिर हो गया तो फिर वह मन का दास नहीं रहेगा। इसीलिए काल का दखल उन दिनों और अधिक बढ़ जाता है जब साधक साधना में आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद काल जीव की परीक्षा एक और रूप में लेता है। वह है वातावरण का बदलना। घर में छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती है, रिश्तों में अनबन पैदा होती है, कभी बिना किसी कारण क्रोध आता है, कभी मन उदास हो जाता है, कभी भीतर का हाल खाली लगने लगता है। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि मन चाहता है कि जीव अंदर की ओर ना जाए। वह बाहरी परिस्थितियों के कारण व्यस्त रहे, परेशान रहे, ताकि उसका मन सिमरन में लग ही ना पाए। और यह बात जरूर समझ लेना कि जब साधना आगे बढ़ती है तो मन हर दिशा से हमला करता है, कभी शरीर से, कभी मन से, कभी विचारों से, कभी रिश्तों से, कभी परिस्थितियों से। लेकिन संतों ने बहुत सरल तरीका बताया है कि इन सब दखलों से कैसे बचा जाए। वह तरीका है नाम में दृढ़ता, भजन सिमरन में निरंतरता और गुरु की शरण में पूर्ण विश्वास। याद रखना, जब जीव बार बार गिरकर भी बैठता है, तब गुरु की कृपा उस पर और भी अधिक उतरती है। गुरु को जीव की जिद पसंद आती है, क्योंकि जिद वही करता है जो सच्चे दिल से घर जाने वाला हो, जो आत्मा की मुक्ति चाहता हो। इसीलिए यदि मन भटकाए तब भी बैठने की आदत डालो, चाहे ध्यान लगे या ना लगे, चाहे मन दौड़े, चाहे शरीर थके, किंतु बैठो जरूर। फिर देखो, जैसे जैसे जीव बैठता जाता है, मन की शक्ति टूटने लगती है, क्योंकि मन केवल उतना ही ताकतवर है जितनी बार हम उसे मानते हैं। जिस दिन जीव यह समझ गया कि मन मेरे बस में है, मैं मन का मालिक हूं, उसी दिन से काल का दखल कम होने लगता है। भजन सिमरन जीव को इतना मजबूत बना देता है कि धीरे धीरे मन हार मानने लगता है और रूह आगे बढ़ने लगती है। संगत जी, जब जीव सिमरन में थोड़ा सा भी जमना सीख जाता है, मन के हमले थोड़े ढीले पड़ने लगते हैं, तब एक नई अवस्था शुरू होती है, जिसे संत महात्मा सत्संग में बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं कि अब जीव भीतर जाने की दहलीज पर पहुंच रहा है। और यही वह समय होता है जब काल अपनी सबसे गहरी चालें चलता है, क्योंकि अब यह साधक बस एक कदम दूर है उस अनुभूति से जहां मन का प्रभाव कम हो जाता है और जीव पहली बार अपनी असली शक्ति को पहचानने लगता है। इसीलिए काल का दखल इस अवस्था में और भी सूक्ष्म और गहरा हो जाता है। अब मन सीधे साधे विचार से नहीं रोकेगा, बल्कि बहुत मीठे तरीकों से रोकेगा। अचानक जीव को लगेगा कि आज सिमरन करने का मन ही नहीं हो रहा, बहुत थकान महसूस हो रही है। मन कहेगा कल कर लेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लो, और जीव सोचता है यह तो बस मन की सामान्य हालत है। पर संगत जी,
यह भी काल का एक सूक्ष्म दखल है, क्योंकि मन को मालूम है कि अगर आज टाल दिया तो कल भी टल जाएगा, और जिस साधना में विराम आ गया वहां से मन अपनी पकड़ फिर बढ़ा लेता है। कभी ऐसा होता है कि जीव बैठता है पर भीतर एक सूक्ष्म बेचैनी पैदा हो जाती है, जैसे कुछ खो गया है, कुछ मिलना चाहिए था पर मिला नहीं, और यह बेचैनी साधक को उठने पर मजबूर कर देती है। पर यह बेचैनी भी मन का ही तीर है, क्योंकि मन नहीं चाहता कि जीव उस शांति में डूब जाए जहां उसकी पकड़ खत्म होने लगती है। इसीलिए वह बेचैनी पैदा करता है ताकि जीव उठ जाए और फिर मन की दुनिया में वापस लौट आए। जब जीव लगातार सिमरन करता रहता है, मन भटकाता है, फिर बैठता है, फिर मन भटकाता है, और अगर फिर भी बैठता है तब एक महत्वपूर्ण बदलाव अंदर शुरू होता है। जीव को शब्द का हल्का सा खिंचाव महसूस होता है। भीतर एक टन सी ध्वनि, एक सूक्ष्म सी खामोशी, एक सुहावना सा आकर्षण जो समझ नहीं आता पर महसूस होता है। और यही वह स्थिति है जहां काल सबसे बड़ा हमला करता है, क्योंकि इस खिंचाव के बाद जीव का रुझान भीतर बढ़ जाता है और मन की पकड़ कमजोर हो जाती है। अब काल मन को डर दिखाने को कहता है। कभी जीव को लगता है कि अंदर जाने से कुछ हो जाएगा, कभी लगता है कि भीतर कोई अंधेरा है, कोई खतरा है, कोई गहराई है जिसमें मैं खो जाऊंगा, कभी लगता है कि मैं रास्ते से भटक जाऊंगा। यह सब डर वास्तविक नहीं होते, यह सिर्फ मन द्वारा डाले गए पर्दे होते हैं ताकि जीव और भीतर ना जा सके। क्योंकि जैसे जैसे जीव भीतर जाता है मन की ताकत टूटने लगती है और काल की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। फिर एक अवस्था आती है जब साधक सिमरन में बैठते बैठते हल्की सी शांति में डूबने लगता है। मन थोड़ा स्थिर होने लगता है, विचारों का वेग धीमा हो जाता है। यह वह समय है जब काल मन के माध्यम से अंतिम तीर चलाता है, और वह तीर है अचानक पुराने संस्कारों को जीव पर लाद देना, बीती गलतियां अचानक याद आना, पुराने अपराध, पुराने डर, पुराने गम सब एक साथ सामने आना। जैसे मन कह रहा हो, तू इस लायक नहीं, तू आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल सकता, तू बहुत पापी है। पर संतों ने साफ कहा है कि यह मन का झूठ है, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसने गलतियां ना की हो, पर गुरु की शरण में वे गलतियां मिट जाती हैं। पर कभी सोचा है आपने काल क्यों डराता है? क्योंकि इस समय जीव उस परंपरा के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है जहां शब्द की धुन पहली बार जीव को भीतर बुलाती है, और मन जानता है कि यदि जीव को शब्द का स्वाद मिल गया तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मन डर भी दिखाता है और यादें भी दिखाता है ताकि जीव रुक जाए, पर जो रुकता नहीं वह आगे निकल जाता है। संगत जी, जब जीव भीतर की ओर जाने लगता है मन के हमले तेज होते हैं, लेकिन जैसे ही साधक शब्द के हल्के से खिंचाव को महसूस करता है वहीं से अंदर एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। और यही वह मोड़ होता है जहां गुरु की कृपा जीव को ऐसे ढक लेती है कि मन की सारी चालें छोटी पड़ने लगती है। किंतु उसी समय काल अपना सबसे बड़ा दखल डालता है, क्योंकि उसे पता है कि अब यह जीव नाम के रास्ते पर मजबूती से चल पड़ा है, और यदि अब न रोका गया तो यह उसकी सीमा से पार निकल जाएगा।
इसीलिए काल मन को कहता है कि जीव को भ्रम में डालो, उसे अहंकार दो, उसे डर दो, उसे उलझन दो, उसे ऐसा अनुभव दो कि वह स्वयं को पूर्ण समझने लगे। और यहीं पर साधक की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। कई बार साधक को सिमरन में बैठे बैठे लगेगा कि मैं बहुत ऊंचा हो गया हूं, मैं पहुंच गया हूं, मुझे अब गुरु की जरूरत नहीं, मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं चाहिए। बस यही वो पल है जहां काल पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो रूहानी सफर को रोक देती है। और संगत जी, कभी भी मन से आया हुआ अनुभव वास्तविक नहीं होता। वास्तविक अनुभूति कभी अहंकार पैदा नहीं करती, वह विनम्रता पैदा करती है। वह आत्मा को झुकाती है, उठाती नहीं। फिर एक दखल और आता है, जब जीव स्थिर होने लगता है, तब मन उसे बाहरी धार्मिक कार्यों में फंसाने लगता है। मन कहता है कि फलाना पूजा कर ले, फलाना अनुष्ठान कर ले, यह कर ले, वह कर ले। और साधक सोचता है कि यह भी आध्यात्मिकता है। पर यह बाहरी कर्मकांड केवल मन की दुनिया है। ये भीतर नहीं ले जाते। भीतर केवल नाम ले जाता है, केवल गुरु का दिया हुआ सिमरन ले जाता है, जो मन को पार कराता है। और वही काल नहीं चाहता, इसीलिए वह भारी धार्मिकता के जाल में फंसाता है, ताकि अंदर की यात्रा रुक जाए। कभी ऐसा भी होगा कि जब साधक को भीतर शांति मिलने लगेगी, तब बाहर का वातावरण अचानक अशांत हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़ा हो जाएगा, काम में रुकावटें आ जाएंगी, रिश्तों में तनाव बढ़ जाएगा, जैसे पूरा संसार साधक के खिलाफ हो गया हो। पर संगत जी, यह संसार नहीं, यह मन की अदृश्य चाल है। क्योंकि मन देख रहा है कि यह जीव अपने अंदर स्थिर हो रहा है, तो उसे बाहर उलझाया जाए, ताकि इसकी साधना टूट जाए। कभी ऐसा होगा कि साधक सिमरन करता है, पर भीतर खालीपन महसूस होता है, जैसे सब सूना हो गया है, ना आनंद, ना रोशनी, कुछ भी नहीं। यह अवस्था भी मन का अंतिम प्रयास है, क्योंकि जब जीव भीतर स्थिर होने लगता है, मन उसे खालीपन का एहसास कराता है, ताकि वह सोच ले कि मेरी साधना बेकार है। पर यह खालीपन वास्तव में रूह की सफाई है। आत्मा पुराने आवरण उतार रही है। यही वह अवस्था है जहां थोड़ी और दृढ़ता साधक को आगे ले जाती है। जब साधक इस खालीपन से भी बिना डरे आगे बढ़ता है, तब वह अंतिम पर्दा पार करने लगता है, और वहीं से गुरु की कृपा इतनी गहरी उतरती है कि मन की सारी चालें बेअसर होने लगती है। जीव महसूस करता है कि अब भीतर एक हल्की सी रोशनी नहीं, बल्कि एक नई चेतना जन्म ले रही है, जैसे आत्मा किसी गहरी नींद से जाग रही हो। मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और यहां से शब्द का खिंचाव और प्रबल होता है। यही वह पल है जहां काल का दखल टूटने लगता है। पर वह अपना अंतिम प्रयास जरूर करता है, और वह है आत्मा में संदेह डालना। मन कहेगा कि यह सच नहीं, यह सब कल्पना है, तो कहीं गलत मार्ग पर जा रहा है। पर याद रखना, जो भी भीतर मीठा खिंचाव देता है, वह गुरु की शक्ति होती है, और जो डराता है वह मन की चाल होती है। संगत जी, जैसे जैसे जीव शब्द के खिंचाव के निकट पहुंचता है, मन की शक्ति कम होने लगती है, और वहीं से वह अवस्था शुरू होती है जहां मन आखिरी बार पूरी ताकत से जीव को रोकने का प्रयास करता है।
मन के तीर अब बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं। साधक को लगता है कि मैं बहुत शांत हूँ, बहुत आध्यात्मिक हूँ और अब मुझे किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। पर सावधान, यह भी काल की एक गहरी चाल है, क्योंकि मन साधक को यह एहसास दिलाता है कि तू अब ऊंचा हो गया, ताकि भीतर की विनम्रता टूट जाए। और जहां विनम्रता टूटी, वहीं रूहानी सफर रुक जाता है। कभी ऐसा होगा कि साधक के भीतर अचानक पुराने संस्कार जगने लगेंगे, जिनसे वह वर्षों पहले मुक्त हो चुका था। अचानक पुराने विकार, पुराने मोह, पुराने डर मन में वापस उठने लगेंगे और साधक सोचेगा कि मैं फिर पीछे क्यों जा रहा हूं। पर यह पीछे जाना नहीं, यह मन का अंतिम प्रयास है, क्योंकि मन देखता है कि यह जीव मेरी पकड़ से निकल रहा है, तो वह पुराने संस्कारों का बोझ उसके सामने रख देता है, ताकि जीव को लगे कि मैं अभी योग्य नहीं। और जब साधक को अपनी योग्यता का भ्रम होता है, वह आगे बढ़ने में स्वयं रुकावट पैदा कर लेता है। कभी कभी साधक को लगेगा कि गुरु मुझसे दूर हो गए हैं, उनकी कृपा कम हो गई है, मेरे भजन सिमरन में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। यह भी मन की एक सूक्ष्म परत है, क्योंकि मन को मालूम है कि गुरु की कृपा अगर जीव पर बनी रहे तो वह उसको कभी रोक नहीं पाएगा। इसीलिए वह साधक को यह एहसास देता है कि गुरु मुझसे दूर है, ताकि जीव का विश्वास हिले। पर गुरु कभी दूर नहीं होते, गुरु तो सदा भीतर हैं, सांस सांस में है, और मन वही दूरी दिखाता है जो वास्तविकता में है ही नहीं। जब साधक इन सब दखलों के बीच बैठता है और अपने सिमरन को नहीं छोड़ता, तब एक ऐसा मोड़ आता है जहां भीतर शांति गहराने लगती है। मन की आवाज धीमी पड़ जाती है और जीव को लगता है कि अब भीतर कोई उसे सहारा दे रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ जीव की पीठ पर रख रहा हो। यह वह क्षण होता है जब गुरु की कृपा जीव के आसपास सुरक्षा कवच बनाती है और मन की चालें उस कवच से टकराकर वापस लौट जाती है। इस अवस्था में जीव को कभी कभी भीतर सूक्ष्म रोशनी की झलक मिलती है, कभी शांति का गहरा एहसास होता है, कभी ऐसा लगता है कि मैं अंदर डूबता जा रहा हूं, पर डर नहीं लगता, क्योंकि वहां एक अदृश्य प्रेम है जो खींच रहा है। यही वह खिंचाव शब्द का होता है, जो धीरे धीरे जीव को अपनी तरफ बुलाता है। और मन इस अवस्था को देखकर डर जाता है, क्योंकि मन समझ जाता है कि अब यह जीव मेरी पकड़ से वास्तव में निकल रहा है। इसी समय काल का दखल पूरी तरह खत्म तो नहीं होता, लेकिन कमजोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आत्मा शब्द की शक्ति को महसूस करती है, उसकी चेतना बदलने लगती है। चेतना बदलते ही मन के पर्दे हल्के होने लगते हैं और साधक को छोटी छोटी अनुभूतियां उसका मार्ग और स्पष्ट दिखाने लगती है। पर अब मन साधारण चालें चलना बंद कर देता है और गहरी परतों में जाकर साधक को भ्रमित करने की कोशिश करता है। जैसे कभी जीव को लगेगा कि यह रास्ता बहुत लंबा है, अब छोड़ दो। कभी लगेगा कि मैंने जितना करना था कर लिया, अब बस करो। पर यदि जीव यह सब सुनकर भी नहीं रुकता, तो फिर काल का दखल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और यह बात गुरु बार बार सत्संग में समझाते हैं कि काल मन के माध्यम से ही जीव को रोकता है, पर जब जीव मन से ऊपर उठने लगता है, तब काल की शक्ति समाप्त होने लगती है।
क्योंकि काल केवल मन तक सीमित है, मन से ऊपर वह पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए वह मन को अंतिम सांस तक साधक के खिलाफ खड़ा रखता है। पर जीव यदि गुरु की शरण में है तो मन चाहे जितनी चाल चल ले, गुरु एक एक चाल को काट कर जीव को अपनी गोद में सुरक्षित करके चले जाते हैं। संगत जी, काल का दखल भजन सिमरन की कमाई पर कैसे आता है, यह समझने के लिए हमें अपने भीतर के उन सूक्ष्म क्षणों को पहचानना होगा जहां हमारी चेतना पर एक हल्की सी परत पड़ जाती है। यह परत इतनी महीन होती है कि जीव को पता भी नहीं चलता और ध्यान भीतर जाने के बजाय बाहर की ओर बहने लगता है। यही वह क्षण है जब मन अपनी पकड़ मजबूत करता है और काल अपनी दखल अंदाजी बढ़ा देता है। भजन सिमरन की कमाई बड़ी नाजुक और पवित्र होती है। यह भीतर धीरे धीरे जमा होती है, जैसे किसी शांत झील में बूंद बूंद गिरकर झल भरता है। लेकिन जब मन का तूफान उठता है, जब विचारों की लहर अचानक तेज हो जाती है, तब वह झील का पानी हिलने डुलने लगता है और आत्मिक ध्यान भटकने लगता है। यही वह स्थिति है जब काल जीव की कमरे भर की शांति को हिला देता है, कभी चिंता से, कभी भविष्य के डर से, कभी पुराने संस्कारों की यादों से। संगत जी, काल का पहला दखल आता है संदेह के माध्यम से, दूसरा दखल आता है आलस्य के रूप में, तीसरा दखल आता है पुराने कर्मों की लहर के रूप में और चौथा दखल आता है अहम के रूप में। जब जीव को थोड़ा आनंद मिलता है, जब एक आध बार कितनी रोशनी भीतर झलकती है या धुन के कुछ हल्के हल्के स्वर सुनाई देते हैं, तो मन फुसफुसाता है कि देखो मैं पहुंच रहा हूं, मेरी मेहनत है। बस वह छोटा सा मैं जीव को सत्य से गिराकर काल के क्षेत्र में वापस ला देता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जिस दिन अनुभूति होने लगे उस दिन और ज्यादा विनम्र हो जाना। संगत जी, अब प्रश्न उठता है कि इस दखल से बचा कैसे जाए। इसका उत्तर बहुत सरल है, पर निभाना कठिन। निरंतरता, सतत भजन सिमरन ही वह चाबी है जो काल के हर दरवाजे को बंद कर देती है। निरंतरता वह शक्ति है जिसके आगे मन की चाल और काल की परछाइयां दोनों टूट जाती है। जब जीव रोज एक ही समय, एक ही भाव, एक ही भरोसे के साथ बैठता है, तो धीरे धीरे एक अदृश्य कवच उसके चारों ओर बन जाता है और इसी कवच के कारण काल की दखल अंदाजी कम होती चली जाती है। इसी के साथ एक और बात, कभी यह ना सोचना कि आज भजन में आनंद नहीं आया तो मेरा दखल बढ़ गया। कभी कभी मालिक खुद भी जीव की परीक्षा में लेते हैं ताकि जीव उनके नाम को पकड़कर बैठे रहे, ना कि अनुभव को। अगर आनंद की लहर पर जीव चलता रहेगा तो वह लहर रुकते ही भजन भी रुक जाएगा। इसीलिए मालिक आनंद देते भी हैं और छीन भी लेते हैं ताकि जीव नाम पर टिके, एहसास पर नहीं। अब हम पूरे विषय के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, वह स्थान जहां काल अपनी अंतिम और सबसे गहरी दखल अंदाजी डालने की कोशिश करता है। यह दखल जीव के अहंकार पर, अनुभवों पर और आत्मिक प्रगति के भ्रम पर आधारित होती है। यह इतना महीन जाल होता है कि साधक को अक्सर पता भी नहीं चलता कि वह गिर चुका है। इसीलिए आज का यह अंतिम भाग जीव की सुरक्षा, उसकी रूहानी यात्रा और भजन सिमरन की कमाई को सुरक्षित रखने का
सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। सबसे पहले समझो, काल जीव को गिराने के लिए सिर्फ नकारात्मक तरीके ही नहीं अपनाता, बल्कि सकारात्मक लगने वाले अनुभवों को भी हथियार बना लेता है। जैसे ही जीव को थोड़ी सी अनुभूति होती है, हल्का सा प्रकाश, किसी सूक्ष्म ध्वनि का एहसास, अंदर थोड़ी सी शांति, मन तुरंत फुसफुसाता है, देखो तू आगे बढ़ रहा है, तू महान बन रहा है, अब तू कुछ खास है। बस यहीं भीतर उठने वाला छोटा सा मैं जीव के सारे रूहानी फल को जला देता है। अहंकार का यह दखल इतना शांत और मीठा होता है कि जीव को लगता है यह तो भक्ति का आनंद है, पर वास्तव में यह सुख नहीं, यह सूक्ष्म बंधन है। संत कहते हैं, रूहानी प्रगति में यदि अहंकार आया तो जीव वहीं गिर गया जहां से चला था। दूसरा दखल आता है अपने भजन को अपनी मेहनत समझने में। जीव सोचने लगता है कि मैं रोज बैठता हूं, मैं तो बहुत आगे बढ़ चुका हूं, मेरा ध्यान अच्छा चलता है, मैं दूसरों से अधिक लगन वाला हूं। यह तुलना, यह गर्व, यह अनुभूति ही काल का सबसे खतरनाक प्रहार है। तीसरा दखल आता है अनुभवों की खोज में। जीव ध्यान में बैठते ही अनुभव ढूंढने लगता है कि आज क्या होगा, आज रोशनी आएगी, धुन बजेगी या कुछ दिखेगा। संगत जी, याद रखना, जहां अनुभव की खोज शुरू हुई वहां मालिक की खोज समाप्त हो गई। और चौथा दखल आता है भजन सिमरन की थकान के रूप में। जब जीव बहुत लगन से आगे बढ़ने लगता है तो काल अचानक गहरी थकावट डाल देता है। कभी शरीर भारी पड़ता है, कभी आंखें बंद रखते रखते दर्द होता है, कभी लगता है कि आज बैठना कठिन है। यह थकान वास्तविक नहीं होती, यह भीतर चढ़ते ध्यान को गिराने का प्रयास होता है। अगर जीव उस दिन भी बैठ जाए, उस थकान को पार कर जाए, तो उसकी रूहानी कमाई कई गुना बढ़ जाती है। संगत जी, अब अंतिम और सबसे अंदरूनी दखल, धर्म का दंभ। यह काल का सबसे गहरा हथियार है। जब जीव सत्संग सुनता है, सेवा करता है, नियम निभाता है और धीरे धीरे यह भाव आने लगता है कि मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, मैं तो मालिक का खास बंदा हूँ, मेरे जैसा भक्ति कौन करेगा। इसी भाव में काल जीव को पकड़ लेता है। धर्म का दंभ रूहानी मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यह जीव को दिखाता है कि वह आगे बढ़ गया है, जबकि वास्तव में वह भीतर बिल्कुल स्थिर खड़ा होता है। अब प्रश्न उठता है कि इस अंतिम दखल से सुरक्षित कैसे रहें। उत्तर सरल है, लेकिन पालन कठिन। पूर्ण समर्पण, विनम्रता और मालिक पर भरोसा। संगत जी, विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि शब्दों में कह दिया कि मैं कुछ नहीं हूं। वास्तविक विनम्रता का अर्थ है कि हर अनुभव को मालिक की कृपा मानना, हर कमी को अपनी नियति मानना, हर प्रगति को उनके नाम का फल मानना और हर गिरावट को अपनी सीख मानना। जब यह भाव पैदा हो जाता है, तब काल चाहे कितनी चालें चले, जीव उससे अछूता रहता है। और समर्पण क्या है? समर्पण है हर हाल में नाम को पकड़ना, चाहे अनुभव हो या ना हो, चाहे मन लगे या ना लगे, चाहे ध्यान ऊंचा जाए या बिल्कुल ना टिके। समर्पण वही है जो तूफान में भी दीपक की लौ को बचाए रखता है। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग के अंतिम भाग में एक बात हृदय में उतार लेना, जहां मालिक का नाम है वहां कोई दखल टिक नहीं सकता।
जहां प्रेम है वहां कोई बाधा खड़ी नहीं रह सकती। जहां भरोसा है वहां मन और काल दोनों हार जाते हैं। बस इसी भाव में अपने भजन सिमरन को जारी रखें, शांति से, प्रेम से, भरोसे से और निरंतरता के साथ। हम सब मालिक के बच्चे हैं, वह हमें अपने हाथों में उठाए हुए हैं। दखल केवल तब तक है जब तक हम बाहर देखते हैं। जैसे ही भीतर मुड़ते हैं, काल की शक्ति समाप्त हो जाती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।